अस्सलाम वालेकुम। GSFR से मैं हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच अरहम करामत। हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिनका एक कॉमन कंसर्न होता है कि उनको नी पेन का इशू होता है या उनकी नी से क्रैकिंग साउंड आती हैं। तो आज हम बात करेंगे नी पेन की कुछ कॉमन कॉजेज़ के बारे में। नी पेन की कॉमन कॉजेज़ हैं स्पोर्ट्स इंजरीज या एक्सरसाइज रिलेटेड इंजरीज, या इनएक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी कॉज है। इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ी कॉज ऐसे है कि जब हम इनएक्टिव होते हैं तो हमारी नी के अराउंड जितने मसल्स हैं वो वीक हो सकते हैं, और जब हम एकदम से सडन कोई एक्टिविटी शुरू करें तो वहाँ पे इंजरी आ सकती है। अब अगर आपकी नी में क्रैकिंग साउंड आती है और उसके साथ कोई पेन नहीं है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। होपफुली ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर आपको नी पेन भी साथ है, मतलब कि क्रैकिंग साउंड के साथ नी पेन भी है, तो हो सकता है कि ये एक कोई वरिंग बात हो सकती है। इसके लिए आप अपने किसी भी करीबी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपको राइट टाइम पे राइट इलाज मिल सके। अगर आपको किसी किस्म की नी पेन है तो उसके लिए एक सबसे पहली रेमेडी जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, यही रेमेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट एंड बेस्ट डॉक्टर्स भी इसी रेमेडी के ऊपर चलते हैं, वो है राइस मेथड। राइस मेथड में आ जाता है सबसे पहली चीज़ रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो इन चार चीज़ों को हमने वन बाय वन एक साथ करना है ऑलमोस्ट 1 वीक तक। रेस्ट का मतलब ये है कि हमने उस पार्ट को, जिस पार्ट में पेन है, फॉर एग्जांपल अभी हमारी नी में पेन है, तो हमने इसको रेस्ट देना है उन एक्टिविटीज़ से जिससे इस पार्ट में पेन कॉज होती है। उसके बाद फिर आपने दिन में 4 से 5 दफ़ा आइसिंग करनी है उस पार्ट की। मतलब ये एक बैग में आइस लेके उस पार्ट पे आपने उस बैग को लगाना है 4 से 5 मिनट तक, 1-1 मिनट के वक्फे से। थर्डली आपने करनी है कंप्रेशन। कंप्रेशन की जाती है किसी भी नी स्लीव से या फिर क्रेप बैंडेज से। और उसके बाद एक मेन चीज़ है कि आपने अपनी नी को एलिवेटेड रखना है, यानी कि कोशिश करनी है कि बैठे हुए आपने किसी चेयर के ऊपर अपनी टांग को लंबा कर लें या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेट के गुजारें ताकि आपकी नी एलिवेटेड रहे। अगर आपको राइस मेथड 4 से 5 दिन करने के बाद भी अपनी तकलीफ़ में बेहतरी नहीं आती तो आप किसी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपको वो बेहतर गाइड कर सकें। अगर 4 से 5 दिन ये मेथड अपनाने के बाद आपकी नी पेन में बेहतरी आई है तो अब हम चलेंगे अपनी रिहैब की सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज में हम आपको कुछ बताएंगे कॉमन स्ट्रेचेस और कुछ कॉमन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जिससे आपकी नी के अराउंड के मसल्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज होपफुली स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रेंथन होंगी। नी रिहैब और नी मोबिलाइजेशन में सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है पटेला मोबिलाइजेशन। पटेला यानी कि हमारी नी में ये जो ऊपर की जो नी कैप है ये कहलाई जाती है पटेला। हमने करनी है पटेला को मोबिलाइज। पटेला मोबिलाइजेशन में आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी थंब और फिंगर से अपनी नी कैप को यानी पटेला को ग्रिप करना है ऐसे साइड से, और इसको ऊपर नीचे अपनी लेग को रिलैक्स छोड़ के ऊपर नीचे पटेला को मूव करना है। अगर आपकी नी में ये स्टिफ है तो हो सकता है ये किसी इन्फ्लेमेशन या स्टिफनेस की वजह से पटेला स्टिफ हो, लेकिन ये वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी। इसको 10 से 12 दफ़ा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है और फिर 10 से 12 दफ़ा साइड टू साइड मूव करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा और 5 से 6 मरतबा एक दफ़ा परफॉर्म करना है ताकि आपकी पटेला मोबिलाइज रहे। इसको आप किसी भी एक्टिविटी यानी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से, लोअर बॉडी वेट किसी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं और उसके बाद में भी। पटेला मोबिलाइजेशन के बाद सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है नी ट्रैक्शन। नी ट्रैक्शन में आपने किसी भी हैवी रेजिस्टेंस बैंड को किसी भी पोल के साथ या अपने घर में किसी भी अटैचमेंट के साथ आपने बांधना है और अपनी नी के नीचे से एक रेजिस्टेंस बैंड को ऐसे गुजारना है जो आपकी नी के बिल्कुल पीछे की तरफ फिट हो, और मेक श्योर करना है कि वो हैवी बैंड हो और वो प्रॉपर स्ट्रेच दे रहा हो जो आपके नी जॉइंट को अपने कैप्सूल में से थोड़ा सा आगे की तरफ पुल कर रहा हो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी नी के अंदर जो फ्रिक्शन की वजह से कॉज्ड इन्फ्लेमेशन है उसमें हमारा जॉइंट जो है वो अपनी कैप्सूल से थोड़ा सा मूव होगा और उसमें से साइनोवियल फ्लूइड को मूव करने की जगह मिलेगी जिससे इन्फ्लेमेशन दूर होगी और जो फ्रिक्शन की वजह से दर्द हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इस पोस्चर को आपने 15 to 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपने 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है और टोटल 5 से 6 दफ़ा एक दफ़ा में, और ओवरऑल दिन में 3 से 4 दफ़ा इस स्ट्रेच को, इस ट्रैक्शन को रिपीट कर सकते हैं आप।
नी पेन रेमेडीज में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग और क्वाड्रिसेप स्ट्रेच। क्वाड्रिसेप यानी हमारी नी के ऊपर वाला यानी कि थाई के फ्रंट वाला रीजन। इस स्ट्रेच में हमने सबसे पहले साइडवेज मैट पे लेटना है और अपने राइट हाथ से यानी कि अगर जो आपकी ऊपर वाली साइड है इससे अपने एंकल को ग्रिप करना है और एंकल को ग्रिप करके अपनी लेग को पीछे की तरफ पुल करना है और पुल करके आपने जो आपकी थाई के फ्रंट पार्ट यानी क्वाड्रिसेप स्ट्रेच फील होगा इसको आपने 15 to 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है और ओवरऑल 6 से 8 दफ़ा। इस स्ट्रेच को भी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा परफॉर्म कर सकते हैं। क्वाड्रिसेप स्ट्रेच के बाद हमने सेकेंड एक्सरसाइज करनी है क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए एक टॉवल को रोल करके आपने ऐसे अपनी नी के नीचे रखना है और अपनी लेग को फुली एक्सटेंड करना है यानी कि स्ट्रेटन करना है। इसमें आपने फोकस करना है कि आपकी हील जो है ज़मीन से उठी हुई हो और इस पोस्चर को आपने 15 to 20 सेकंड होल्ड करना है। एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी थाई यानी अपर रीजन में क्वाड्रिसेप के कॉन्ट्रैक्शन फील हो। इस कॉन्ट्रैक्शन को 15 to 20 सेकंड तक होल्ड करना है और टोटल 8 to 10 टाइम्स एट अ टाइम और दिन में 2 से 3 मरतबा इस एक्सरसाइज को आप रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक होल्ड। नेक्स्ट हम करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग के अंदर हमने कोई भी रेजिस्टेंस बैंड या किसी भी एक लंबे कपड़े या टॉवल को हम ले सकते हैं सपोर्ट के लिए और उसमें हमने रेजिस्टेंस बैंड को अपने टोज़ के नीचे से ऐसे गुजारना है और अपनी लेग को स्ट्रेटन करना है और हमने अपनी बैक पर लेट के अपनी लेग को ऊपर की तरफ पुल करना है वाइल मेकिंग श्योर कि हमारी नी बेंड ना हो, नी स्ट्रेट रहे ताकि हमारी लेग की जो बैक साइड है जो कहलाई जाती है हैमस्ट्रिंग, यहाँ पे एक स्ट्रेच फील हो। आप सबको डिफरेंट लेवल्स पे स्ट्रेच फील होगा। मुझे इस लेवल पे गुड इनफ स्ट्रेच फील हो रहा है, मैं इसलिए यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा हूँ। इस स्ट्रेच को 15 to 20 सेकंड होल्ड करना है और जैसे कि हमने पहले किया 8 से 10 मरतबा एक दफ़ा और दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं इसको। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के बाद हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए हम जैसे हमने पहले बैंड का यूज़ किया था, बैंड को किसी भी पीस ऑफ इक्विपमेंट के साथ किसी पोल के साथ अटैच करके आपने अपनी लेग्स में से जैसे मैंने गुजारा है अपने बैंड को ऐसे गुजारना है और आपने उल्टा लेट जाना है और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेट नीचे रख के बैंड को अपनी बॉडी की तरफ पुल करना है और 90 डिग्री एंगल जब बन जाए आपकी नी के बीच में इस जगह पे आपने इस रेजिस्टेंस बैंड को, इस स्ट्रेच को, इस कॉन्ट्रैक्शन को आपने होल्ड करना है 15 to 20 सेकंड्स के लिए और 8 से 10 मरतबा एक दफ़ा में और दिन में 2 से 3 दफ़ा इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। अब तक आप सब समझ चुके होंगे कि हम नी पेन के लिए स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी नी के अराउंड जितने मसल्स हैं हम सबको स्ट्रेच कर सकें और स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारी नी ओवरऑल बेहतर परफॉर्म करे। अपर लेग को तो हमने ट्रेन कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। अब बारी आ जाती है आपके लेग के लोअर हिस्से यानी आपके काफ रीजन की। नी पेन के लिए हम सबसे पहले करेंगे काफ स्ट्रेचिंग। काफ स्ट्रेचिंग के लिए उसी रेजिस्टेंस बैंड को, जो हैवी रेजिस्टेंस बैंड था, उसको आपने अपनी टोज़ के नीचे से ऐसे गुजारना है और अपनी लेग्स को स्ट्रेट करके आपने अपनी तरफ अपनी टोज़ को पुल करना है। इस स्ट्रेच में आपको अपनी लोअर लेग्स की बैक साइड यानी काफ्स में एक स्ट्रेच फील होगा। इसको भी आपने एक दफ़ा 15 to 20 सेकंड्स और ओवरऑल 8 से 10 दफ़ा रिपीट करना है और ये भी आप बाकी एक्सरसाइज की तरह दिन में 2 से 3 मरतबा कर सकते हैं। काफ स्ट्रेचेस के बाद हमने काफ स्ट्रेंथनिंग के लिए अपनी टोज से ही बैंड को आगे की तरफ पुश करना है और फिर रिलीज़ करना है, पुश करना है और फिर रिलीज़ करना है। इस मूवमेंट को हमने 15 से 20 दफ़ा परफॉर्म करना है और 2 से 3 सेट्स के लिए और ओवरऑल दिन में 2 से 3 दफ़ा इस एक्सरसाइज को आप रिपीट भी कर सकते हैं। अब तक हमने अपनी नी के अराउंड जितने मसल्स हैं सबको अलग-अलग से आइसोलेटेड ट्रेन कर चुके हैं, लेकिन एक कंपाउंड एक्सरसाइज जो हमारी नी के अराउंड के सारे मसल्स को एक साथ ट्रेन करती है और स्ट्रेंथन करती है वो है स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग के बारे में दुनिया में जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जितने भी फिजियो रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, वो एग्री करते हैं कि ये नी स्ट्रेंथनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है। तो अगर आपकी नी पेन इम्प्रूव्ड है तो स्ट्रेंथनिंग के लिए स्क्वाट से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि स्क्वाट आपके लिए सही नहीं है। तो स्क्वाट्स की राइट जो फॉर्म है वो ऐसे है कि आपने शोल्डर विड्थ अपार्ट खड़े होना है अपने पाँव से और अपने आर्म्स को अपनी बॉडी के क्रॉस ऐसे रखना है
और फिर आपने नीज से बेंड करना है और नीचे की तरफ बैठना है और फिर उठना है। अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप ऑल द वे नीचे जा सकें तो आपने स्क्वाट्स को पार्शियली परफॉर्म करना है, यानी कि कुछ इंच नीचे जाएंगे और कुछ इंच आप ऊपर आएंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने पीछे कोई एक चेयर रख के ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आप पार्शियली नीचे जाएंगे और पार्शियली ऊपर आएंगे। अगर आपकी स्ट्रेंथ बेहतर होती जा रही है तो आप इस एक्सरसाइज को वेट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपको आपके एक्सरसाइज प्लान्स में बताया जाएगा या आप हमारी एक्सरसाइज वीडियो से देख सकते हैं। ये थी हमारी कलेक्शन ऑफ रेमेडीज़ जो हम अपने क्लाइंट्स को आमतौर पे प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको ये सब एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग और राइस मेथड करने के बावजूद भी पेन में रिलीफ नहीं मिलता तो आप अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से रब्ता करें ताकि आपको सही इलाज मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने रिव्यूज़ और अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि हम आगे इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ बना सकें और आपको बेहतर तरह से गाइड कर सकें। थैंक यू।